ओम शांति। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि भगवान का घर, भगवान का दर जो हर किसी के लिए खुला है और वहां आतंकवादी आ जाएं, किस विचारधारा से आए, क्या मन में उनके क्या मंसूबे थे, लेकिन आए और उन्होंने कुछ कोशिश भी की। लेकिन बाबा ने, क्योंकि बाबा के घर में तो विकारी, तमोप्रधान, व्यसनी आते ही इस वजह से है कि हमारा ये सब चीज छूटकर हम सतो प्रधान बन जाएं, हम पवित्र बन जाएं। और हम बहनें भी यही मेहनत करती हैं कि कैसे हम जन कल्याण करें, कैसे सभी का उद्धार करें। बाबा ने कहा है तुम्हें तो कीचकों का भी उद्धार करना है। तो फिर उनके क्या मंसूबे थे, क्या उन्होंने कोशिश की, लेकिन बाबा ने कैसे बच्चों की मदद की, कैसे बहनों को बचाया, कैसे बाबा ने उनका अनुभव कराया। तो बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही आश्चर्यजनक अनुभव हम आपके सामने सुनते हैं। दर्शन बहन जी की जुबानी उनका अनुभव आइए सभी सुनते हैं। और सुनकर सिर्फ सुनना ही नहीं है, उस परमपिता परमात्मा पर वो विश्वास, वो निश्चय कि परमात्मा मेरे साथ है। और जब परमात्मा मेरे साथ है तो हमें कभी कोई डरने की बात नहीं होनी चाहिए। कैसे आतंकवादियों से छुटकारा मिला, तो आइए सुनते हैं एक नया अनुभव। ओम शांति। अभी हम सभी बहनें जो अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित करते हैं और ईश्वर को अपना जीवन देते हैं, लेकिन इस जीवन की रक्षा करने वाला भी परमात्मा खुद ही है। कोई मनुष्य किसी की रक्षा कर नहीं सकता। तो एक बार का अनुभव है, क्योंकि ये भगवान के घर में सार्वजनिक घर होते हैं, इसमें कोई भी आते हैं, कैसे भी आते हैं, किसी भी भावना से आते हैं, लेकिन हमारा काम है उन्हें पॉजिटिव देना, सदा उच्च विचार देना, उनको परिवर्तन करना। क्योंकि आए तो इस कलयुगी दुनिया से ही है। कोई किस भावना से आया, कोई किस दृष्टिकोण से आता है, और हम उसे कोर्स कराते हैं, 7 दिन का कोर्स कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, जिससे वो सदा पॉजिटिव रहे और उसके जीवन में परिवर्तन आए। तो एक बार का अनुभव है कि कुछ जिज्ञासु आए, हमने उन्हें कोर्स कराया, लेकिन कोर्स करने के बाद 1-1.5 महीने तक वो बहुत अच्छी सेवाएं भी देते रहे, सब काम में हाथ भी बटाते रहे। लेकिन कहा जाता है अंदर किसके क्या चलता कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी रक्षा कौन करेगा? परमात्मा। तो उन्होंने प्लान बनाया कि हमें इन दीदी को बाहर ले जाना चाहिए। वो कोई और नहीं थे, आतंकवादी थे। बाहर ले जाना चाहिए। उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि दीदी हमारा एक बेटा अमेरिका से डॉक्टरी करके आ रहा है और आपको उसे रिसीव करना है, गुलदस्ता देना है, लेकिन दिल्ली में। तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, जैसा खुद होता है व्यक्ति वैसा ही वो दूसरे भी उसकी नजरों में वैसे ही होते हैं। तो हमने कहा ठीक है। लेकिन जो बड़ी दीदी थी उन्हें जाना था, तो हम योग कर रहे थे। जाने का प्रोग्राम फिक्स हो गया, हम योग कर रहे थे। तो बाबा ने हमें दिखाया कि बच्चे नहीं जाना है। अब मैंने बाबा से कहा कि बाबा, भाई तो बहुत अच्छे हैं, 1-1.5 महीने से रेगुलर आ रहे हैं, एक दिन भी मिस नहीं करा है, और बाबा आप
तो कोई बात नहीं, फिर मैं योग करने लगी। फिर बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, नहीं जाना है। तो मैंने बड़ी दीदी को कहा कि दीदी बाबा मना कर रहे हैं। तो उन्हें लगा कि इसे ऐसे ही संकल्प आए होंगे। उन्होंने कहा नहीं, वो झूठ थोड़ी बोलेंगे और कोई बात नहीं, जाना है। फिर बाबा ने कहा अच्छा जा रहे हो ना, तो 2-3 भाइयों को लेके जाओ, अलग गाड़ी करके जाओ। फिर मैंने दीदी को ये बात बताई, तो दीदी कहने लगी इसमें क्या होता है, मैं कह दूंगी अलग गाड़ी से चले जाएंगे। कोई बात नहीं, लेकिन वो इस बात के लिए तैयार नहीं हुए कि आप अलग गाड़ी से जाओ या और 2-3 भाई जाए साथ में। उन्होंने कहा नहीं, उधर से हमारी गाड़ी खाली आएंगे और वो तो वहीं रुक जाएंगे और हमें वापस आना है, आप क्यों फिजूल खर्चा करते हो। लेकिन अब मुझे रहा नहीं गया, मैंने फिर भी मना किया। कोई बात नहीं। अब जाने का जो समय था वो सुबह 5 बजे का था, क्योंकि हम लोग 3:30 बजे उठ के मेडिटेशन करते हैं और उस समय खाना भी बनाना था साथ में ले जाने के लिए। तो मेडिटेशन करने के बाद जैसे ही भोग बना रहे थे, तो फिर बाबा की प्रेरणा आई कि नहीं नहीं, कुछ भी हो, जाना नहीं है। तो फिर मैंने मना किया। उसके बाद फिर वो खैर मान गए और वो मैंने कहा कि आप यहां से कहीं चले जाओ, किसी बहन के यहाँ पड़ोस में चले जाओ, क्योंकि सभी जानते थे अड़ोसी पड़ोसी, और बाकी मैं देख लूंगी। खैर दीदी ने मेरी बात मानी और वो एक बहन के यहाँ चली गई। वो भाई गाड़ी लेके 5 बजे आ गए। मैंने कहा कि वो तो ऐसे ऐसे आगरा में हमारा जोन है और वहां से फोन आया और दीदी को रात में ही निकलना पड़ा इमरजेंसी के लिए। अब उन्होंने मेरे पे बहुत गुस्सा किया। मैं कहा कोई बात नहीं, अब दीदी तो चले गए, मैं क्या कर सकती हूँ, तो आप चलो। मैं कहा नहीं, मैं ऐसे सेंटर बंद करके थोड़ी जा सकती हूँ। तो खैर हम नहीं गए। खैर वो गुस्सा करके चले गए। अब चले गए, उस दिन वो क्लास में भी नहीं आए, 2 दिन और नहीं आए। तो एक संकल्प चला कि क्यों नहीं आए। चौथे दिन उनका 4 का फोटो पेपर में आया कि आतंकवादी है, इन पे 20,000 का इनाम है, जो कहीं भी मिले हमें सूचित करें। तो जब हमने फोटो देखा, दीदी ने भी देखा, तो लगा कि देखो बाबा कैसे सेफ रखता है अपने बच्चों को, क्योंकि जीवन किसे दिया, भगवान को दिया, और भगवान अपने बच्चों की सेफ्टी नहीं करेगा तो कौन करेगा। कहते हैं ना, जिसका साथी हो भगवान, उसे क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो भगवान हर बच्चे की मदद करता है, लेकिन बस उस पर संपूर्ण निश्चय चाहिए, विश्वास चाहिए। तो भगवान हमारे हर समय साथ है और हम अपने दिल से सभी को दुआएं देते रहें, सुख देते रहें, तो जीवन सफल हो जाता है। ओम शांति।